थमने की स्पीड डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्र आमद हुई। डोनाल्ड ब्लूम की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। हसन रज़ा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ? और मुलाकात तकरीबन कोई 35 मिनट से जारी है। इस मुलाकात में कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी मौजूद हैं। मुलाकात में पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और मुलाकात 10:30 तक ये जारी रहेगी। उसके बाद ही कोई या तो मुस्लिम लीग नून के मुतलका तर्जुमान या तो कोई एलामिया जारी करेंगे या मुख्तलिफ सोर्सेज से चीजें सामने आएंगी। अलबत्ता यही बताया गया है कि मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और इस मुलाकात को अहम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि जहां पर नवाज शरीफ ने पहले सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, उसके बाद बाकायदा तौर पे सिफारतकारों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया और एक रोज कबल ही बरतानिया की जो है वो सफीर से भी मुलाकात कर चुके हैं। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर भी बातचीत। आसिफ जरदारी का डेविड कैमरॉन के वज़ीर ख़ारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी का गज़ा में इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मसालती किरदार अदा करने पर भी जोर। आपको बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की मुलाकात। लाहौर के इलाका डिफेंस में कार हादसे में 6 अफराद की हिलाकत का वाक़या। मुलजिम अफनान की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी की सेशन कोर्ट में समाअत। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात का इंदराज हो चुका है। वकील मुकदमा मुदई की जानिब से ये कहा गया। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने डिफेंस कार हादसे में एक ही फैमिली के 6 अफराद को कुचलने के मुकदमे की समाअत की। मुलजिम अफनान ने दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी थी, जिस पर अदालत ने कहा कि इस मामले पर तो दहशतगर्दी की दफात शामिल हो चुकी हैं, जिस पर इस हवाले से अफनान के वकील ने कहा कि बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत सेशन अदालत में दायर की है तो अभी तक हमारे पास इतलात नहीं है, जिस पर अदालत ने पुलिस से मुकदमे में दीगर दफात शामिल करने से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर दी है और ये मुलजिम की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि ये एक हादसा है और इस हवाले से किसी किस्म की बदनीयती मुलजिम के इस हवाले से शामिल नहीं थी और इसी बुनियाद पर मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। तो अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल होने से मुतल्लिक पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर दी है, जिसके बाद इस हवाले से दरख्वास्त जमानत पर फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। पंजाब में स्मोक का जोर बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में फिर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई मुज़र सेहत, सांस लेना भी महाल। बीमारियां फैलने लगी। स्मोक के बायस पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक की औसत 394 रिकॉर्ड। शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की भी हिदायत। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन का भी नफाज कर दिया गया। शहर की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त माल रोड पर मौजूद है। सूरत हाल अगर हम बात करते चले सुबह दारुल हुकूमत लाहौर की, तो इसमें बदतरीन हमें स्मोक की सूरत हाल नज़र आती है। आज जो है स्मार्ट लॉकडाउन का भी अंदिया दे दिया गया है। पंजाब भर के अंदर जितने भी मार्केट्स हैं वो 3 बजे तक बंद रखने का कह दिया गया है। जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको भी जो है आज के रोज़ बंद रखने का कहा गया। ऑनलाइन क्लासेस कहा गया है कि तमाम स्कूल और जितने भी तालीमी इदारे हैं ऑनलाइन क्लासेस उनके अंदर ली जाए। उसके अलावा मार्केट्स 3 बजे के बाद जो है खुलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते चले AQI की, तो AQI औसत जो AQI है वो 394 तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा AQI लाहौर के अंदर 490 तक भी जो है कुछ मकामात पर रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का भी कहना है कि क्योंकि स्मॉग की बड़ी बदतरीन कैफियत सामने आ रही है, बड़ी बदतरीन कंडीशन सामने आ रही है, तो कोशिश करें एहतियाती तदबीर पर लाजमी अमल पैरा हो, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शहर लाहौर अभी भी जो है पूरी दुनिया में फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से पहले नंबर पर हमें नजर आ रहा है। अब देखना ये है कब तक स्मॉग पर काबू पाएगा और कब तक स्मॉग की जो सूरत हाल है ये बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन तब तक महकमा मौसमियात का भी यही कहना था कि कोशिश करें एहतियाती तदबीर बताई गई हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और मास्क का इस्तेमाल और चश्मा का इस्तेमाल जो है यकीनी बनाएं। जी, तो स्मॉग के बायस गुजरांवाला में भी आज एक रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद हैं। गुजरांवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं फहद बशीर।
स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बायस पंजाब हुकूमत की हदायत पर गुजरांवाला में आज के लिए जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है, जिसके बायस जो है वो तमाम सरकारी व निजी तलीमी इदारे आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो बंद रहेंगी। इसके अलावा सरकारी दफातर भी जो है वो आज बंद रहेंगे। इसके साथ साथ जो कारोबारी मराकज़ हैं जिनमें मार्केट, बाजार, शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो आज दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगे। 3 बजे के बाद जो है वो दुकानें खुल सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फयाज अहमद मोहल की जानब से जो है वो बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उससे रोज़ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ताजर हैं, उनके साथ मीटिंग भी की गई है और उनको कहा गया कि इस सिलसिले में वो इंतजामिया से ताउन करें ताकि जो स्मोक की शिद्दत में दोबारा इजाफा हो रहा है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। शहरियों से भी यही अपील की गई है कि इस सिलसिले में शहरी जिली इंतजामिया से ताउन करें ताकि जो शहरी हैं वो स्मोक के बायस पैदा होने वाली जो बीमारियाँ हैं उनसे महफूज रह सकें। जी। और आशान इकबाल रेफरेंस शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरीयत की दरखास्तों पर समात। लाहौर एहतसाब अदालत में अटॉर्नी जनरल और नैब ने अपनी रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं। मोहम्मद इशफाक अपडेट करेंगे। इशफाक बताइए। एहतसाब अदालत के जज ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्ज़मान की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर दिया है और एहतसाब अदालत के जज की जानिब से ये बताया गया है कि 2 घंटे के बाद शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्ज़मान की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएंगे। शहबाज शरीफ के अलावा इस रेफरेंस में फवाद हसन फवाद, आगा चीमा, इम्तियाज हैदर, बिलाल कदवाई, शाहिद महमूद, मुनीर ज़िया, अली साजिद चौधरी, मोहम्मद सदीक और शाहिद शफीक शामिल हैं जिन्होंने बरीयत की दरख्वास्तें दायर की, जबकि इसी रेफरेंस में नामजद नदीम ज़िया और कामरान कियानी पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि एक मुलजिम खालिद हुसैन ने बरीयत की दरख्वास्त दायर नहीं की। आज जब केस की समाअत पर आगाज हुआ तो इस मौके पर अटॉर्नी जनरल और नैब की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश की गई और ये कहा गया कि नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो इस हवाले से मामला है वो लाहौर की एहतसाब अदालत में जेर समाअत आशियाना हाउसिंग स्कैंडल के केस पर असरअंदाज नहीं होता और ना ही नैब तरमीम का फैसला इससे रिलेटेड है और इसीलिए अदालत चाहे तो इसकी बरीयत दरख्वास्तों पर फैसला सुना सकती है, जिसके बाद अदालत ने तमाम मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया। तो अब 2 घंटे के बाद एहतसाब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्ज़मान की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुना दिया जाएगा। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अस्करी टावर हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज आबर गुल खान ने जमानतों पर समाअत की है, इस हवाले से भी बताइए। मोहम्मद इशफाक से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि अस्करी टावर हमला केस 8 मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज करने का हुक्म इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज आबर गुल खान ने जमानतों पर समाअत की। मुल्ज़िमान के खिलाफ अस्करी टावर हमले का मुकदमा थाना गुलबर्ग में दर्ज है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से खबर है। 9 मई वाक़यात में शेख रशीद और राशिद शफीक की ज़मानतों में 25 नवंबर तक तोसी। चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया, हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। तो 9 मई वाक़यात में शेख रशीद और राशिद शफीक की ज़मानतों में 25 नवंबर तक तोसी कर दी गई है, जबकि शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं था। हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। अवैस सुबासी ने हमें ज्वाइन किया। अवैस, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, आज जो है अलग सुबह शेख रशीद अहमद ने जो है अपने 25 नवंबर तक तो अदालत के सामने पेश हुआ है। 9 मई के वाक़यात में शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक की दरख्वास्त जमानतों पर 25 नवंबर तोसी कर दी गई है। जमानतों की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद आसिफ ने की। इससे कबल भी जो शेख रशीद इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में रेगुलरली पेश होते रहे। उसके बाद शेख रशीद ने जो है मीडिया से टॉक करते हुए भी जो है उनको ये कहना था कि जो 23 मुकदमात में सरकार ने मजीद तैयारी की इस्तदा की है। सरकार का इसरार था कि 1 हफ्ते मजीद दिया जाए। तमाम जमानतों में 25 नवंबर तक तोसी कर दी गई है। 25 नवंबर को सुबह यहाँ और दोपहर इस्लामाबाद में ट्रायल होगा। तो हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के बेंच जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने तमाम जो मुकदमात हैं शेख रशीद पर हुए हैं उनके रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। उसके साथ साथ शेख रशीद की 25 नवंबर तक जमानतों में तोसी कर दी है। तोसी कर दी गई है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका।
पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइविंग पर 1860, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 210 मुकदमा दर्ज। पहले रोज बगैर लाइसेंस के 210 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। राना मोहम्मद अली लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा कितने मुकदमा दर्ज हो चुके और इस वक्त कितने लोग जेल में मौजूद हैं? लाहौर के अंदर एक हादसा हुआ था चंद रोज कबल, जिसके नतीजे में लाहौर पुलिस, इसमें ट्रैफिक पुलिस भी एक्टिव हुई है। कम उम्र ड्राइवर 18 साल से कम जितने भी लड़के हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर आईडी कार्ड नहीं है, मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं है, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उनके वालिदैन को बुला के वार्न भी किया जाएगा कि दोबारा इनको सड़क पे आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लाहौर पुलिस ने तैयार कर लिया, इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इस वक्त में मैं रावी के पुल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी मुतअद्दिद ऐसे लोग मैंने देखे, बच्चे छोटे जिनकी उम्र 12 साल से 13 साल है, वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, ना लाइसेंस है उनके पास, ना बच्चों के पास आईडी कार्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि हेलमेट भी सर पे नहीं है। इस पर लाहौर पुलिस ने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को इस वक्त तमाम नाके जो उनसे एक्टिव किए हुए हैं। 210 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, जिसमें तमाम वो लोग शामिल है जो कम उम्र है। इस हवाले से सिटी लाहौर, सीसीपी लाहौर की जानिब से, आईजी पंजाब की जानिब से इनको अहकाम दिए गए हैं कि जो वज़ीर आला ने इनको जो हिदायत जारी की उस पर अमल दरामद हर सूरत होगा। जो ड्राइवर कम उम्र होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वार्निंग का सिलसिला, सिर्फ खातून अगर कोई साथ है, हेलमेट पहना हुआ है, तो यहाँ पुलिस को नजर नहीं है, उस सूरत के अंदर उनको वार्निंग दी जाती है। राना मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तमाम मकातबे फ़िक्र के सरकर्दा उलमा इकराम और मशाइख ने मुलाकात की। उलमा और मशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत की मजम्मत की। आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमा किराम व मशाइख की मुलाकात। उलमा व मशाइख की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फिरकवारियत की मुतफ़िक़ा तौर पर मजम्मत। मुल्क में रवादारी, अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत के अज़म का इआदा। ISPR के मुताबिक उलमा किराम ने कहा कि इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मस्ख़ शुद्दा तशरीहात सिर्फ उनके ज़ाती मफादात के लिए हैं, जिनका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने गुमराह कुन प्रोपेगंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवा पैगाम को सराहा। आर्मी चीफ ने उलमा पर गुमराह कुन प्रोपेगंडे के तदारुक और अंदरूनी इख्तिलाफात को दूर करने पर जोर दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने फिक्री और तकनीकी उलूम में उलमा किराम के किरदार की निशानदही भी की और कुरान व सुन्नत की तफहीम, किरदार साजी के लिए उलमा के किरदार की निशानदही की। फोरम ने हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी की हिमायत की और अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़, तहफ़्फ़ुज़ात की मुकम्मल हिमायत की। ISPR के मुताबिक फोरम ने गजा में जंग और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर भी गम व गुस्से का इजहार किया। गजा में जारी मज़ालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह के ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान किसी मजहब, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। वेलकम बैक। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशी तबाही किसी हादसे के तहत नहीं, मंसूबे के तहत हुई। सिर्फ चेयरमैन PTI नहीं, उनको मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। पेशावर में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। कौन सी कुव्वतें हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़ाने की साजिशें कर रही हैं? हमें संजीदगी से सोचना होगा। कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने की तरफ ले जा रही है? अफगानिस्तान का मफाद हो या पाकिस्तान का मफाद, दोनों मुल्कों के बेहतर ताल्लुकात पे हैं। हम दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, हमारी बिरादरी एक है। सदियों से हमारे ताल्लुकात हैं। कौन सी साजिशी कुव्वतें हैं जो आज हमारे दरमियान बदएतमादियां पैदा कर रही हैं? इसको संजीदगी से सोचना होगा। इक़्तिदार कोई मसला नहीं है, महज इक़्तिदार तो आ जाता है, गुजर जाता है, लेकिन हम पाकिस्तान की नज़रियाती तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक कमिटमेंट देनी होगी, एक वजाहत के साथ तय करना होगा कि हमने आने वाले मुस्तक़बिल की तरफ क्या करके जाना है। हम इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी साथ देने को तैयार हैं, ब्यूरोक्रेसी का भी साथ देने को तैयार हैं, लेकिन वो आएँ, इस रुख पे चले तो सही।
महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 9.95% का इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। एक हफ्ते में 190 ग्राम चाय की कीमत में 49 रुपये 94 पैसे का इजाफा हुआ है। आटे का 20 किलो का थैला 72 रुपये 55 पैसे महंगा हो गया है। मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सिलसिला जारी। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 25 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 9.95% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते के दौरान कुदरती गैस की कीमतों में 480% तक का बड़ा इजाफा हुआ। गैस की कीमत 295 MMBTU से बढ़कर 1711 MMBTU हो गई। एक हफ्ते के दौरान 190 ग्राम चाय की कीमत में 49 रुपए 94 पैसे का इजाफा हुआ। दाल मसूर 16 रुपए 36 पैसे फी किलो, चिकन के नर्ख 14 रुपए फी किलो बढ़ गए। आटे का 20 किलो का थैला 72 रुपए 55 पैसे महंगा हुआ। रवां हफ्ते के दौरान 13 अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी और 13 की कीमतों में इस्तेकाम रहा। गजा में जारी इसराइली फौज की सफाकियत के खिलाफ दुनिया भर में आवाम सरापा एहतजाज। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और लबनान समेत दुनिया भर में मुजाहरे और रैलियां। मुजाहिरीन ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए गजा में जारी जंग फौरी तौर पर बंद करने का मुतालिबा कर दिया। न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी के तलबा ने फलस्तीन की हमायत के लिए रैली निकाली। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम लहराते हुए इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फिजाएं गजा को जीने दो और फ्री फ्री फलस्तीन के नारों से गूंजती रहीं। कैलिफोर्निया में फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वालों ने सैन फ्रांसिस्को का बे ब्रिज ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने गजा में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया। गजा में जंग बंदी का मुतालबा करने के लिए हजारों अफराद बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर जमा हुए। मुजाहिरीन ने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से गजा में फौरी जंग बंदी में किरदार अदा करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब नीदरलैंड में भी बड़ी तादाद में अवाम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती में बाहर निकल आई और गजा में जारी मजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा किया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी बड़ी तादाद में अवाम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने गजा में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और अस्पतालों, इबादतगाहों और पनाह गजीन कैंपों पर हमलों की शदीद मजम्मत की। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में अमरीकी सफारखाने की इमारत के सामने फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन अपने जिस्म पर सफेद चादरें लपेट कर जमीन पर लेट गए और इसराइली मजालिम के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार किया। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में भी फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी मुतासिरीन की अलामत के तौर पर 2000 जूते आवेजा कर दिए और फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत में शिकायत दर्ज करवा दी। अवामी दबाव के बाद जस्टिन ट्रूडो भी इसराइली जारहियत और हलाकतों पर बोल उठे। हमास ने सहूनी फौजियों और गाड़ियों का गली गली में ताक़ुब करने का ऐलान किया है। जनूबी अफ्रीका ने गजा में इसराइल के मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रेफरल दायर कर दिया। जनूबी अफ्रीका के सदर ने कहा कि इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मर्तकब हो रहा है। हमास का कहना है दुश्मन के फौजियों और गाड़ियों का गजा की गली गली में ताक़ुब कर रहे हैं। अल-कसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना था मैदान में मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद जल्द या बदीर इसराइल तक पहुँच जाएगी। इसराइल ने गजा के अल-शिफा अस्पताल में तबाही मचाने के बाद मगरबी किनारे के शहर जनीन में इब्न सीना अस्पताल को भी फौरी खाली करने का हुक्म जारी किया। कनेडियन वजीर आजम पर अवामी दबाव का असर दिखाया गया। वो भी गजा में इसराइल की जारहियत और इंसानी अलमिये पर बोल उठे। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि खास तौर पर अल-शिफा अस्पताल के मसाइब और गजा में रोनुमा अलमिया दिल को दहला देने वाला है। दुनिया औरतों और बच्चों के कत्ल देख रही है। ये सब रोकना होगा। जंग के भी उसूल होते हैं।